Hello everyone, today is day 11 of best 30-day journey with physics. In this video, we are going to study class 10 science chapter 13 magnetic effect of electric current. Topics to be covered in the chapter. ये सारे टॉपिक्स हम पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर तक. अगर आपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं. आपके पास समय कम है तो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और सोलेनॉइड के बारे में जरूर पढ़िएगा. गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. ये हमारा G यानी गैल्वेनोमीटर है. यहाँ पे +30 की डायरेक्शन है और यहाँ पे -30 डायरेक्शन है. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है ये बताता है कि करंट है या नहीं है. एक सर्किट है हमारे पास A और B, यहाँ पे इसके अंदर करंट है या नहीं है गैल्वेनोमीटर का काम है. और अगर करंट है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, A से B की तरफ है या B से A की तरफ है, ये उसकी डायरेक्शन भी बताता है. तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? इस एक्टिविटी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. यहाँ पे कॉपर वायर्स हैं जो एक कार्डबोर्ड के ऊपर सर्कल की फॉर्म में इंसुलेटेड हैं, सर्कल की फॉर्म में रोटेट करी हुई हैं. जब ये मैग्नेट को हम इसके पास लेके आते हैं तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर के साथ, जो इस सर्किट के साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर राइट साइड की तरफ टिल्ट होता है. और जब ये मैग्नेट दूर जाता है तो ये गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है. इसका अर्थ ये है कि अगर एक कॉइल के पास हम एक फोर्स से मैग्नेट को लेके आते हैं और उसे वापस लेके जाते हैं तो यहाँ पे इस कॉइल के अंदर करंट बनता है और उस करंट को दिखाने के लिए ये गैल्वेनोमीटर पहले राइट साइड में और पहले लेफ्ट साइड में जा रहा है. राइट साइड में जाने का मतलब ये है कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव करंट बन रहा है और मैग्नेट को जब कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव करंट बन रहा है. व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट. इसका अर्थ ये है कि अगर एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगा जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. जैसे सच अ करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने ये एक्टिविटी करी है, एक्टिविटी 1.1, इसके में बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. मैग्नेट मूव्ड इनटू द कॉइल. अगर मैग्नेट कॉइल के पास आता है तो क्या होगा? मोमेंट्री डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट. मान लीजिए गैल्वेनोमीटर राइट साइड में जा रहा है. इसका अर्थ ये है कि यह गैल्वेनोमीटर ये बता रहा है कि इस कॉइल के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है. फिर मैग्नेट केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल. अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के बिल्कुल यहाँ ला के रोक लेते हैं, जब रोक लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो जीरो पे आके रुक जाता है, इस पोजीशन पे आके रुक जाता है. मैग्नेट इज विदड्रॉन. अगर मैग्नेट को वापस उस पोजीशन में लेके जाया जाए जहाँ पे ये पहले से प्रेजेंट था, तब क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर नेगेटिव साइड में यानी इसके उल्टी दिशा में, जो पहली दिशा थी जो राइट साइड था उसके उल्टी दिशा में चलने लग जाता है, जो यहाँ लिखा है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस. अब ये एक्टिविटी नंबर 2 है. इसको अब और ध्यान से देखिएगा कि अब हम एक फोर्स से हमारा मैग्नेट है उसको नज़दीक लेके नहीं आ रहे और फिर दूर लेके नहीं जा रहे, अपनी फोर्स नहीं लगा रहे. यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल 1 और कॉइल 2, जिसे हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल भी कह रहे हैं. इसके अंदर यहाँ पे जो टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर हैं. मान लीजिए कि 100 टर्न्स हैं और यहाँ पे जो टर्न्स हैं वो 20 टर्न्स हैं. कॉइल की 20 टर्न्स हैं, यहाँ पे कॉपर की 100 टर्न्स हैं और यहाँ पे कॉपर की कॉइल की 20 टर्न्स हैं, कॉइल 1 में और कॉइल 2 में. अब देखते हैं कि होता क्या है अगर हम स्विच ऑन करते हैं. तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव साइड में टिल्ट होता है. फिर स्टडी करंट, अगर करंट कंटिन्यूसली इसके अंदर जाता है क्योंकि हमने स्विच ऑन कर दिया है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, वो यहीं पे रुका रहता है. अगर करंट को स्विच ऑफ करते हैं, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर
बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस। अब जब स्विच ऑन करते हैं तो ये पॉजिटिव साइड में जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो फिर ये नेगेटिव साइड में जाता है गैल्वेनोमीटर। और जब करंट कंटिन्यूसली जा रहा होता है इस सर्किट में कॉइल 1 के अंदर तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो ये जो कॉइल 1 है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो ये जो कॉइल 2 है ये भी इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन को या रिपल्सन को महसूस करती है, और इस कॉइल 2 में करंट जनरेट होता है, करंट बनता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब है नए फॉर्म से करंट बनना, इंड्यूस्ड करंट। और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को या फिर इसके प्रेजेंस को बताने के लिए हमारे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसे कहते हैं? इससे पहले आपने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। यहाँ पे क्या है कि ये थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को हमने एक इस तरीके से स्ट्रेच किया है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे और इस फिंगर में भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि होता क्या है। अगर ये जो फिंगर है, फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, और ये जो है ये करंट, मूवमेंट ऑफ करंट को दिखा रही है कि इस दिशा में करंट जा रही है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये जो फिंगर है वो हमें ये बता रही है कि जो नया करंट बन रहा है उसकी दिशा क्या होगी। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इंडिकेटेड बाय मिडिल फिंगर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को रिवाइज करने के लिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए बनाई है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड गिवन होती है, करंट गिवन होती है, और मोशन हमें पता करना होता है कि मोशन किस तरफ को होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमारे पास फील्ड गिवन है और मोशन गिवन है। हमें ये पता करना है कि करंट कौन से दिशा में निकल के आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ करते हैं। इस फिगर को ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक बार वर्ड्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे यूज़ ऑफ लेफ्ट हैंड होता है, यहाँ पे यूज़ ऑफ राइट हैंड होता है। यहाँ पे थंब जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर की बात करता है। यहाँ पे थंब सिग्निफाई मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर सिग्निफाई मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर सिग्निफाई मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर के यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम ही है। मिडिल फिंगर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, और यहाँ पे मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट कौन से दिशा में निकलेगा ये बताता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ किया जाता है और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ किया जाता है। Topics to be covered in the next video is electric generator and domestic electric circuit. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning.